हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आर्ट सृष्टि। आज की वीडियो की टॉपिक फाइनली स्टिल लाइफ की बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लेकर हम स्केच करेंगे एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंस लगे उसे नोट डाउन करिएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी इस तरीके की और भी वीडियो आप चाहते हो, सिंपल तरीके से मैं दिखाऊँ, सिंपल जैसे स्ट्रेट लाइन पे हमने दिखाया स्टिल लाइफ के ऊपर, या और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर देखना चाहते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट या कोई भी और सब्जेक्ट जैसे एनिमल की सब्जेक्ट, बर्ड की सब्जेक्ट, इन सब सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं सिंप्लीफिकेशन जो स्ट्रेट लाइन है उस तरीके से मैं दिखाऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर से स्टिल लाइफ लिखिएगा। ताकि अगर देखो आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तभी मैं बनाऊंगी एंड आप लोग देखोगे तभी मैं बनाऊंगी। अगर मैं बनाऊंगी और आप लोग देखोगे नहीं तो मेरे इन सब वीडियो की बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जरूर से आप लोग बताइएगा कि कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो एंड कौन सी टॉपिक के वीडियो में बनाऊं एंड कौन सी टॉपिक में आप कंफ्यूजन हो या आपकी प्रॉब्लम है, सभी आप ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। इस नंबर पे आप अपने नाम लिख के भेज दीजिएगा। आप मेरे तरफ से आपको एक लिंक शेयर करी जाएगी जो प्राइवेट लिंक है। इसमें मैंने एक वाटर कलर की स्केच रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंस पॉइंट भी बताया एंड वाटर कलर की स्केच भी करी। तो आप में से बहुत सारे लोग वाटर कलर को भी स्केच करना चाहते हो। वाटर कलर को भी हम डायरेक्ट कैसे ब्रश के थ्रू स्केच कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। आप वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप मुझे जरूर से व्हाट्सएप में नाम लिख के भेज दीजिएगा एंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ऑब्जेक्ट को हम स्केच कर रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आप एक पीछे के ऑब्जेक्ट, सामने के ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑब्जेक्ट को पहले हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम स्केच करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट है उसे स्केच करूँगी तो बाकी सभी को भी अच्छी तरीके से स्केच कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने पीछे की ऑब्जेक्ट को पहले स्केच करी एंड फिर मैं बाद में बाकी सब ऑब्जेक्ट को स्केच करूँगी। आपको क्या करना होगा ना, पहले आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को स्केच करोगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो भी आपको पसंद आए उसे स्केच करोगे एंड उसके कंपेयर में बाकियों को आप स्केच करोगे। बाकी जैसे मैंने पीछे की ऑब्जेक्ट को स्केच करी उसके कंपेयर में उस जो बाकी सामने वाले ऑब्जेक्ट कितने अंदर है, कितने बाहर है, इसमें कितने डिस्टेंस है, इन सब देखूंगी। तो आप भी जब भी कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लेके करो, एक ऑब्जेक्ट को तो आप ऐसे करोगे नहीं, पर 2-3 या उससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जब करोगे तब आप एक ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से बनाओगे एंड उसके कंपेयर में बाकियों को बनाओगे। ये बात आपको क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो कमेंट में ज़रूर क्लियर लिखिएगा। क्योंकि देखो, आप अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को स्केच कर रहे हो उस टाइम आपको अगर नहीं पता होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को पहले आप स्केच करोगे तो क्या होगा, आप पहले सपोज आपने कोई एक फ्रूट को ही पहले आपने स्केच करी, फिर आपको अगर कंफ्यूजन लगे कि हाँ इसके कंपेयर में इसकी हाइट कितने, इसके कंपेयर में इसकी लेंथ कितने, आपको शायद समझ में नहीं आ सकते। तो आपको पहले देखना होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को आप पहले स्केच करोगे, उसके कंपेयर में आप कैसे उस बाकी सब्जेक्ट को बना पाओगे। एंड अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके बनाओगे ना तो क्या होता है ना, आपकी जो स्केच है वो सही होता जाता है। बहुत बार होता है ना, हमारी स्केच बनाते हैं बट वो सही नहीं हो पाती, जो प्लेसमेंट है प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट को जब करते हैं हमें बहुत कन्फ्यूजन लगता है। जैसे ये वाली ऑब्जेक्ट जो मैंने लाई ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है बाकी सभी के कंपेयर में, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट है एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होगा एंड ज़्यादा कन्फ्यूजन भी लगेगा। बट आपको समझना होगा कि आपको पहले तो इजी से स्टार्ट करना होगा एंड फिर बाद में आप थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट को भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि हमेशा आप इजी भी नहीं करोगे, इजी में भी हमेशा आपको फंसे नहीं रहना है। आपको हर एक चीज़ों को ट्राई करना है। अगर आप चाहते हो कि
ये देखो मैं ऊपर ऊपर से बना रही हूँ, मैं उतना मतलब एग्जैक्टली सेम हो, एक एक लाइन सही हो। लाइफ में बहुत सारे आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, बट आपको पहले रियल रेफरेंस को ही प्रैक्टिस करते रहना होगा। एंड आप फिर जो 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 किसी और की ड्राइंग है, बाकी सब इन सभी को बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको रियल रेफरेंस से प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि ईजी रहे। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ ये कितने ऊपर है, कितना अंदर है, इसकी डिस्टेंस कितने हैं, ये सब मैं देख रही हूँ ताकि मतलब एक्यूरेट तो नहीं, बट ताकि देखने में लगे कि मैं इस रेफरेंस को देख के बना रही थी। ऐसा ना हो कि मतलब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमें एक्यूरेट नहीं बनाना है, जैसा सही है वैसा नहीं बनाना है। ऐसा नहीं है, आप इतना भी गलत मत बनाओ कि मतलब देखने में समझ में ही नहीं आए कि आप इस रेफरेंस को बना रहे थे। तो इसमें मैं देख देख के बना रही हूँ। तो जब आप देख के बनाओ उस टाइम आपको थोड़ी बहुत कंपेयर करते रहना होगा कि हाँ इसमें ये अंदर है, इसमें ये बाहर है, इसमें ये कितना डिस्टेंस में है, ताकि आपकी जो स्केच हो, जो ड्राइंग हो वो इजी हो, वो देखने में इजी भी लगे, वो आपकी सही हो, इजी से भी ज़्यादा सही हो। एंड जितना आप इस तरीके से कंपेयर करके बनाओगे तब वो ड्राइंग, वो स्केचेस इजी हो जाएगी आपके लिए। एंड आप जितना कंपेयर करोगे, जितना सोचोगे कि हाँ ये यहाँ पर आएगी, ये अंदर आएगी, हाँ ये यहाँ पर आएगी, उतने आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अगर आप कभी सोचे नहीं हो तो आप स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन लगेगी, आप सोच नहीं पाओगे, बट मैं जैसे बता रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, हाँ ये इतना दूर है, ये इतना, आपको वैसे सोचना होगा। आप ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करेगी। लॉन्ग टर्म जब आप फिगर बनाओगे, जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे, तब तो आपको और भी ज़्यादा मेज़र करना होगा कि हाँ यहाँ पर लाइन आएगी, यहाँ पर इसके आइज़ आएगी, यहाँ पर इसकी लिप्स आएगी, तब तो आपको और अच्छी तरीके से सोचना होगा। तो वहाँ उस चीज़ को आपको डेवलपमेंट यहाँ से होगी। यहाँ पर जितना आप सोचोगे, जितना यहाँ पर आप देखोगे कि हाँ यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर भले आपकी ड्राइंग ख़राब हो, भले आपकी स्केचेस सही नहीं हो स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तब आपकी ड्राइंग इस तरीके से ऑटोमेटिकली सही होते जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ इसके डिस्टेंस कितना है, इससे ये कितना ऊपर है। एंड जितना आप देख के ड्रॉ करोगे, जितना आप समझ के हर एक चीज़ों को थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करके करोगे, उतना आपकी स्केचेस, ड्राइंग इजी होते जाएंगे एंड सही होते जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ये और एक रेफरेंस है। देखो मैं आपको बहुत 3-4 तरीके की स्टिल लाइफ की रेफरेंस दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ना, आप अगर पहली बार स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हो या स्टिल लाइफ की इस तरीके रेफरेंस देख रहे हो, देखो यहाँ पर भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट रेफरेंस है, इजी रेफरेंस है, एंड बहुत सारे रेफरेंस को मैंने दिखाया है। तो
बहुत बार क्या होता है ना, हम इजी रेफरेंस को इजी सोचते हैं, स्टिल लाइफ को सुन के हम इजी सोचते हैं, बट देख सकते हो कि स्टिल लाइफ में भी बहुत तरीके की रेफरेंस होते हैं, बहुत तरीके की डिफ़िकल्ट रेफरेंस होते हैं, इजी रेफरेंस होते हैं जिसको देखने में लगता है कि हाँ हम इसे एक बार में ही कर पाएंगे, जिसे देख कर लगता है कि हम 2 बार में भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की रेफरेंस होगी, वो आपकी स्किल्स के ऊपर है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आप डिफ़िकल्ट रेफरेंस को भी ले पाओगे, एंड उतने आप बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हो स्केचेस में। जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट मतलब ये जो 4 देख रहे हो इसे 4 ऑब्जेक्ट के एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 4, बहुत सारे रेफरेंस में होगा 10, बहुत सारे रेफरेंस में होगा 15, इस तरीके की भी रेफरेंस है डिफ़िकल्ट रेफरेंस। बट आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो आपको इजी करनी है, बट धीरे धीरे आप इस तरीके की बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लेके भी आप ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको मज़ा भी आएगी एंड आपको समझ में भी आएगी कि आप स्टिल लाइफ में आपकी पकड़ कितने हैं, कि आप इजीली कर पा रहे हो या डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उससे इजी ऑब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट को भी आप प्रैक्टिस करोगे। बट आपको देखना है, एंड आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉन्फिडेंस है कि यार स्टिल लाइफ तो हम कर पाएंगे, तो आप लोग इस तरीके के रेफरेंस या इससे भी डिफ़िकल्ट रेफरेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो।